Well, my dear students, we are again present with numericals on capacitor and we will start current electricity second unit today also, my dear. तो numericals तो चलते रहेंगे लेकिन सेकेंड यूनिट प्रोग्रेस पे आना बहुत ज़रूरी है बच्चे. डेली का काम डेली करते रहें. कुछ बच्चों से ये पता लगा है कि वो वीडियो 2 या 3 दिन की इकट्ठे करके देखते हैं या कुछ देखते ही नहीं बच्चे. यू विल हैव टू बी सीरियस माय डियर. ऐसे नहीं. देखो आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो बच्चे. नहीं तो ये पीरियड तो निकल जाएगा, चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड है चाहे कोई भी टाइम है ना. टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, माइंड इट. ठीक है बच्चे. मतलब बीता हुआ एक लम्हा भी वापस ला के दिखा दो बच्चे. आप तो पूरे टाइम की बात कर रहे हो, इसलिए बी सीरियस. जो बच्चे 3-3, 4-4 वीडियो इकट्ठी देखते हैं ना बच्चे, दे विल बी द लूज़र, 100% लूज़र. कुछ बच्चों का ये कहने को शिकायत मिली, हम आकाश वाली देख रहे हैं या टारगेट वाली देख रहे हैं या VMC वाली देख रहे हैं. देखो, हु डिनाइज, कौन मना करता है बच्चे. पर अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो बच्चों तो ये वीडियो देखने में क्या टाइम लगता है आपको, है ना. हाफ एन आवर की वीडियो होती है, फटाफट देख लो. जो चीज़ें आती जा रही हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो. जो लगे वाओ ये चीज़ वहाँ नहीं बताई गई, ये नई है, वाओ ये इंटरेस्टिंग है, इसको एकदम नोट कर लो. कहाँ? दिल में भी. पहले दिमाग में, बाद में दिल में. ठीक है बच्चे, कम ऑन. कुछ बच्चे कह रहे थे क्यूब वाला न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, तो किरचॉफ्स लॉ से जो किया था मैं फटाफट करा देता हूँ. कुछ बच्चों की ये शिकायत थी बच्चों, आई उनको नहीं आया तो कर देते हैं किरचॉफ्स लॉ से. क्या क्वेश्चन था बच्चों, याद है? फाइंड CAB इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी थी आपको. किस में बच्चों? क्यूब की जो साइड्स होती हैं ना बच्चों, हर साइड के अलोंग एक कैपेसिटर लगा रखा था बच्चों, है ना बच्चे. ऐसे ऐसे बच्चों. फटाफट क्यूब पूरा कर दो. पहले कर दिया. यस यस, कम ऑन, लाइक दिस. अब फटाफट कैपेसिटर लगा दें. बट बच्चे इसमें ये कितने कैपेसिटर थे? देयर वर 12 कैपेसिटर, है ना, टू फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ ए क्यूब. एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, you have to calculate what equivalent capacitance between what and what, diagonally opposite point. diagonally opposite ये है बच्चों. ठीक है, like this. C all are identical capacitor, you know. okay, you have to calculate CAB. जिनके बीच में निकालना होता है, याद है ना वो बातें. बिटारी, उसके अक्रॉस क्या लगा देते हैं? बिटारी बच्चों. ये ऐसे. ठीक है. कितने वोल्ट की? V वोल्ट की, है ना बच्चों. यहाँ से जान करके 6Q चार्ज चलाया हमने. 6Q क्यों चलाया? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, हर बार क्यों चलाते हैं बच्चों. अब 6Q क्यों? क्योंकि 3 ब्रांचेस में डिवाइड होएगा. 2Q. हर 3 ब्रांचेस हमने 2 और आगे भी हैं बच्चों. जो यहाँ से Q गया, 2Q गया, ये 2Q को आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड होना है. क्यों, है ना बच्चे. क्यों, इसलिए बच्चे ऐसा. ये 2Q है ना, तो इधर क्यों, ये 2Q गया ना बच्चों, 2Q, क्यों, इसलिए ऐसा किया गया. वरना आप कोई गलत थोड़ी था. यहाँ से क्यों ले लो, Q/3 को 2 पार्ट्स में और डिवाइड करो, है ना बच्चों. हाफ कर दो. Q/6 फ्रैक्शन आ जाती है. और फ्रैक्शन में फिर बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, आपकी फैसिलिटी के लिए ऐसा किया गया है. ये थोड़े ही है कि यहाँ Q चार्ज दे नहीं सकते, दे सकते हैं बच्चे. फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिवाइड होना, कहीं बच्चा गलती ना कर दे. टू फैसिलिटेट यू इट हैज़ बीन डन लाइक दिस. कम ऑन. अब आपने डिवाइड कर दिया. 2Q. यहाँ से Q आ गया ना बच्चे. ये रहा Q, तो ये Q कहाँ जाएगा? ये Q और ये Q मिल के कितना हो गया? 2Q. लो बच्चे 2Q. ये वाला जो Q आया और ये वाला जो Q आया, इसके अंदर फिर घुस गया 2Q. ये वाला जो Q आया, ये वाला जो Q आया, फिर हो गया 2Q. तो देखो बच्चों, 2 अगेन इट विल बी 6Q. और ये तो होना ही था. क्या होना ही था? जितना चार्ज आप दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होके लास्ट में तो उतना ही आना था. माइंड इट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड.
इट कैन नाइदर बी डिक्रीज्ड नॉर बी इंक्रीज्ड। याद है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब एक मैश पकड़ा था हमने बच्चे, नाम रख देंगे हम, है ना बच्चों, ए एम एन। हम ए से चले एम की तरफ, एन की तरफ, ये बी है, थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, इसको के पॉइंट दे देता हूँ, बी के ए, है ना बच्चे। हमने कहा था सी मैश, कौन सा मैश, ए एम एन, कम ऑन, अमन, ए एम एन, बी के ए, बी के ए से शुरू ए पे ख़त्म। क्या देखते हैं मैश में, याद तो है ना आपको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से लिख दोगे ना, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या बाय मैश रूल भी बोलते हैं बच्चों। इन ए क्लोज्ड मैश द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इंक्लूडिंग द EMFs ऑफ द सेल्स कमिंग ऑन द वे, ये V वोल्ट है ना, इसका EMF है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सिंगल सेल डलता है आपने, जो वॉल क्लॉक में डालते हैं, उसके पीछे लिखा होता है, बड़ो बड़ो लिखा होता है, कभी देखा ही नहीं तुमने, E = 1.5 वोल्ट, ये EMF होता है ना बच्चे। EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनके दोनों की यूनिट्स सेम होते हैं, दोनों में फिर भी थोड़ा डिफरेंस है, अभी सेकेंड यूनिट में बताएंगे जो आज शुरू करनी है बच्चों। इसलिए बी प्रोग्रेसिव ऑलवेज, कम ऑन, ठीक है बच्चे। आइए इस मैश में वोल्टेजेस का सम करें। कहाँ से चलोगे, ए से एम की तरफ। एक कैपेसिटर आ गया बच्चों, इसकी वोल्टेज का फार्मूला तो याद है ना, जितना चार्ज है या जितनी कैपेसिटी है ना, उन दोनों की रेशो। इसमें चार्ज कितना है बच्चों, तुम देख रहे हो ना, 2Q, तो 2Q तो चार्ज है, अपन कैपेसिटी कितनी है, C। इसमें देखो Q/C, कम ऑन, इसमें देखो बच्चों 2Q/C, कम ऑन, ये 2Q/C है बच्चों, ये 2Q/C है। रास्ते में चलते चलते सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया बच्चों, नेगेटिव आते ही क्या लिखोगे, -V = 0। अगर घूमते घूमते सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो +V हो जाता, मेरा मतलब अगर उल्टा घूम के आते तो प्लस आ जाता, है ना बच्चे। तो इसलिए ध्यान रखना, बताया हुआ है पहले, 2 और 1 3 और 2 5, 5Q/C = V। V है क्या बच्चे, टोटल वोल्टेज जो आपने दी हुई है ना बच्चों। तो टोटल वोल्टेज क्या होती है, टोटल वोल्टेज इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज है ना बच्चे अपॉन टोटल कैपेसिटी ए और बी की, जो कि हमारा टारगेट है बच्चों, ये 5Q/C आंसर। ये इससे कैंसिल हो गया, CA भी तो हमारा टारगेट था ही, 6C/5 आंसर। अब मैंने तुम्हें ये बताया था हम कौन से मैश से गए हैं, ऐसे गए ना बच्चे, आई एम गोइंग टू डार्कन इट। ज़रूरी नहीं है ऐसे जाएं बच्चों, हम दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। हमें तो A से B की तरफ पहुंचना है। कोई आउटर रिंग रोड से गया, कोई इस रिंग रोड से भी जा सकता है बाहर से, सेम आंसर। कोई अंदर से जाना चाहे, पहले ऐसे चला गया, अंदर घुस गया, फिर ऐसे आ गया, दिस कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड माई डियर, ठीक है। तो कोई रास्ता आप अपना सकते हैं। अगर आप दूसरा रास्ते से समझना चाहें तो दूसरे से समझ जाओ, बस मैश का नाम लिख देना और एक्सप्लेन कर देना। अब तो जौन सा मैश लिया वो आपके सामने था, अब कौन सा मैश लिया मैं चलूँ, हम इस रास्ते से चल रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे गए, फिर ये घुस गया बच्चों, ऐसे ऐसे गए, फिर ये घुस गया। कोई बच्चा कहता है मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा, नाम रख लेंगे हम, है ना बच्चों। ये Z है सपोज करो ऐसे, तो इसका नाम है AMZ, है ना बच्चों, AMZ, BKA। ये वाला मैच देखो बच्चे, इधर गए 2Q/C प्लस इधर गए Q/C प्लस इधर गए 2Q/C इधर, फिर ऐसे आए माइनस, सो -V = 0। सेम 2 और 1 3 और 2 5, 5Q/C = V। टोटल वोल्टेज = टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। So 5Q/C = 6Q/CAB, Q cancel, same 6/5C। आप इधर से भी जा सकते हैं, देखो बच्चों 2Q/C ये रहा, Q/C ये रहा, 2Q/C ये रहा, सेम। तो इसलिए विच एवर पाथ यू में सेलेक्ट इट इज़ इमैटेरियल, लेकिन फॉरवर्ड चलना है A से B की तरफ। ऐसा नहीं करेंगे, A से B की तरफ जाना है ना बच्चों, ऐसे गए फॉरवर्ड, कोई ऐसे गया इट्स ओके, ऐसे नहीं करना, ऐसे जाके फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, नहीं, बैकवर्ड नहीं आना। वी शुड मूव वट एवर मे बी द सिचुएशन, वी शुड मूव फॉरवर्ड, वापस नहीं आना बच्चे।
एनी पाथ कैन बी सिलेक्टेड। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिकों को आज़ादी है बच्चे, किसी भी पाथ से जाएं। दे हैव फुल लिबर्टी टू मूव एनीवेयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड तो वैसे भी कभी नहीं आना चाहिए बच्चे। कम ऑन, आओ बच्चे, ये मैश वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू करना है बच्चों, आगे बढ़ना है, ठीक है। एक डायगनल वाला भी करना था बच्चों हमने, जो डाइलेक्ट्रिक्स हमने भरी थी, है ना बच्चों। एक और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में भी एंट्रेंस में भी आया है। बोर्ड में 2018 में, अभी 2 साल पहले आया था बच्चे। क्या? फाइंड VA, VB, VC, है ना। आपको क्या दिया हुआ है? 3 शेल दिए हुए हैं बच्चों, ये कंसेंट्रिक, ठीक है बच्चों। इसका सिग्मा सिग्मा है, इसका सिग्मा माइनस सिग्मा है, इसका सिग्मा फिर सिग्मा है बच्चों। इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस B है बच्चों, ठीक है बच्चों। इट इज़ B एंड इसकी रेडियस जो है बच्चों C है बच्चों, है ना। इसका चार्ज QA, QB, QC है बच्चों, ठीक है। इट इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए। पहले कंसेप्ट बता दूं, पहले बताया हुआ है। ये शेल है बच्चों, है ना। इसका रेडियस R है सपोज करो। अगर पोटेंशियल A पे निकालना है, C पे निकालना है या B पे निकालना है ना बच्चों। पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू कांस्टेंट K/R। हालांकि ये डिस्टेंस बच्चों R/2 है, लेकिन R/2 नहीं करना। इनसाइड ए शेल पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट? यू नो, because E inside a shell is always 0. Why? Application of Gauss theorem हम प्रूव किया था। शेल में जो E 0, मजे आ गए। E कितना हो गया? 0। अरे E तो dV/dr होता है विद माइनस साइन, तो चलो, है ना बच्चे। एक रीज़न के कारण आता है। अमाउंट में तो इतना ही हुआ ना बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इसलिए माइनस आता है। चलो कोई बात नहीं। वो तो किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना बच्चों, dV/dr का मतलब इससे ये पता लगता है कि वो V कांस्टेंट हो गया बच्चों, पोटेंशियल कांस्टेंट। इसलिए अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, C पे भी Q/R, B पे भी, A पे, बाउंड्री पे भी। लेकिन अगर D पे निकालना पड़ जाए और D कितना डिस्टेंस अवे है तो चेंज हो जाएगा बच्चे। अब Q/R नहीं आएगा, अब Q/X आएगा बच्चे। बाहर अगर निकालते हैं तो ध्यान रखना, है ना। इसका चार्ज कितना है? Q। यहाँ B पे भी Q/R है बच्चे, हालांकि रेडियस तो यहाँ पे R/2 है। C तो बिल्कुल ही सेंटर पे है, तो भी Q/R है। अगर ये बात समझ में आ गई कि अंदर और बाउंड्री पे तो रहता है सेम, और बाहर उतना ही होता है जितना यहाँ से डिस्टेंस है Q/X, तो ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है। वरना ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत हो जाता है, पर आप गलत नहीं करेंगे। गिव मी प्रॉमिस, यस प्रॉमिस विद मी, यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक माई डियर। इफ़ यू आर कंसंट्रेटेड, नो मिस्टेक विल बी परफॉर्म्ड माई डियर स्टूडेंट्स। कम ऑन, आओ बच्चे। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि बाहर निकालना है तो डिस्टेंस बाहर वाली लेनी है, अंदर तो कांस्टेंट रहता है। आओ बच्चे, हमें पोटेंशियल एट A निकालना है ना बच्चे। A, B, C। A पे पोटेंशियल किसके कारण? A के कारण A पे, B के कारण भी A पे, C के कारण भी A पे। तो B और C के कारण तो अंदर हो जाएगा ना, इनसाइड, और A पे बाउंड्री के कारण हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू, कम ऑन, K/R प्लस, देखो इसके कारण यहीं पे K/A रेडियस है, B वाले के कारण निकालना तो अंदर है ना, तो फॉर्मूला B वाला चार्ज अपॉन B आएगा बच्चे। मैंने कहा था ना, अगर इसकी रेडियस B और यहाँ निकालना है तो KQ/B, यहाँ निकालना है KQ/B, यहाँ निकालना है KQ/B आएगा बच्चे। तीसरा है ना KQC। अब C है ना बच्चों, C के कारण अंदर ही तो हो गया ना ये पॉइंट, QC/C। अब चार्जेस की बात कर लें।
इसका सिग्मा सिग्मा दिया हुआ ना, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर बच्चों। तो इससे ये पता लगता है क्यू ए, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू ए कम्स आउट टू बी सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। दूसरे का सिग्मा माइनस सिग्मा है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया। याद है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज बी का एरिया कितना 4 पाई बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट चार्ज एट बी विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। सिमिलरली सी का सिग्मा सिग्मा है बच्चों, तो इसको भी लिख दोगे ना, चार्ज अपॉन सी अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। तो चार्ज एट सी होगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी की वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर। तो पोटेंशियल एट ए आ गया, कितना आ गया बच्चों, के बाई ए। क्यू ए की वैल्यू तुम्हारे सामने है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, है ना बच्चों। के बाई बी, क्यू बी की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस कर देंगे यहाँ पे बच्चे। क्या वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस के बाई सी। क्यू सी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओए दिस इज आंसर। इंटरेस्टिंग, पेपर में आया है, बोर्ड में 2018 में माय डियर, और काफ़ी टाइम पहले आईआईटी में भी आया है बच्चे, ठीक है, 90s में आया है आईआईटी। कम ऑन आओ बच्चों, 90s के बाद भी आया है, 2000 के बाद भी आया है। कुछ कॉमन ले लो, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा आपको। कुछ कॉमन, 4 पाई सिग्मा कॉमन, अंदर क्या बच गया, के भी तो कॉमन, यस, के सिग्मा 4 पाई कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस सी। दिस इज वन इक्वेशन, ठीक है। पोटेंशियल एट बी भी निकालेंगे, पोटेंशियल एट सी भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। पहले पोटेंशियल एट सी निकालते हैं जान करके। सी पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों। ए के कारण सी पे बाहर है ना, अब तो बाहर वाला डिस्टेंस, बी के कारण सी पे बाहर है ना, और सी के कारण सी पे बाउंड्री पे है माय डियर। कम ऑन, तो निकालो। पहले ए के कारण निकालें, फॉर्मूला के क्यू ए बाई बाहर है ना सी, बी वाले के कारण भी बाहर है ना सी डिस्टेंस अवे, सी इज द रेडियस, के क्यू सी बाई सी। इंटरेस्टिंग। तो देखो बच्चों, कुछ कॉमन आ जाएगा ना, के बाई सी इंटू क्यू ए देख के लिख देंगे हम, क्यू ए इजिकल टू दिस वन, क्या वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है बच्चे। के बाई सी, क्यू बी क्योंकि नेगेटिव है बच्चे, इसलिए मैंने पहले नेगेटिव लगाया। क्या वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस के बाई सी, क्यू सी की वैल्यू तुम्हारे सामने है सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। कुछ कॉमन, के सिग्मा 4 पाई सब में ही बाहर है ना बच्चों। ऐसा करते हैं, इस सी को नहीं काटते बच्चे, थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। के बाई सी बाहर ले लेंगे, और सिग्मा 4 पाई भी बाहर ले लिया, तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिर्फ इसलिए कि ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज़ व्हाट वी सी। माइंड इट, वी भी अभी निकालना बाकी है, वी भी थोड़ी देर में निकालूंगा, क्योंकि एक पार्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि अगर वी ए और वी सी बराबर हो जाएं, ये क्वेश्चन है बच्चों, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। बी पे तो निकालेंगे ही, है ना बच्चों। आओ वो पार्ट कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ तो तुम्हें याद होगी ना, याद नहीं करनी, मतलब ध्यान आ गई ना, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ठीक है बच्चे, ऐसे है ना। कहीं भी लिख देता हूँ, क्यू ए की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू बी की वैल्यू है माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, क्यू सी की वैल्यू है बच्चे अगेन सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये है, पहले तो वी ए वी बी वी सी सब निकालने थे, अब दूसरा पार्ट है इसका, मतलब अगर वी ए और वी सी बराबर हो जाएं, हाउ विल यू रिलेट ए बी सी में रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो वी ए वी सी को बराबर रख दो, इट्स गिवन, रखो वी सी ये रहा, वी ए ये रहा, रख दो बच्चे, रखें,
क्या वी ए इज इक्वल टू वी सी, वी ए ये है ना बच्चों, के 4 पाई सिग्मा ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वी सी, वी सी रखो बच्चे, के अपॉन सी सिग्मा 4 पाई ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये साइड में है, के सिग्मा 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई कैंसिल हो गया, सी से इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कर दोगे, कर देंगे, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ कुछ कॉमन, सी कॉमन, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हर बच्चा जानता है ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैंसल, यू विल गेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस रिलेशन बिटवीन द टू। एक ये पार्ट था, और अभी पोटेंशियल एट बी हमारा रह गया निकालना, वो अभी निकालेंगे, फॉलोड और नॉट, अगर समझ नहीं आया तो वी विल रिपीट इट, सो मैनी टाइम्स वी कैन रिपीट, डोंट माइंड एट ऑल। मैं जब माइंड नहीं कर रहा तो तुम क्यों माइंड करोगे, तुम्हें तो ये एक बार बोलना ही तो है कि सर एक बार फिर समझा दो बस। पर हर बच्चा वीडियो ज़रूर देखे और साथ साथ करे, आपको उस वीडियो में से जो कुछ आता है इट्स ओके, वो आपका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता इट विल ऐड टू योर नॉलेज। आगे बढ़ते जाओ डे बाय डे, ये टाइम लौट के नहीं आना बच्चे, एक बीता हुआ एक लम्हा भी मुझे वापस ला के दिखा दो बच्चे। लॉकडाउन खुले भीगा इंडिया, जीते भीगा ग्रेट इंडिया, लेकिन बच्चे ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए इस टाइम को कैश कर लो। अब आपको स्कूल नहीं जाना बच्चों, है ना, इंस्टीट्यूशन से जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बच्चे अपने अपने इंस्टीट्यूट से, बच्चे वो इंस्टीट्यूट जाने और आने का टाइम, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, जाना आना, इट टेक्स टू मच टाइम, दैट टाइम हैज़ बीन सेव्ड बाय यू। तो सेव तभी होगा ना बच्चों जब यूटिलाइज हो, ठीक है। सो you have to utilize the time up to maximum extent, then success will be yours and success will be ours बच्चों, तभी हमें सफलता मिलेगी। कम ऑन, आओ, अब एक बात रह गई बस कि पोटेंशियल एट बी निकालना। आओ निकालें बच्चे, बी का पोटेंशियल निकालना, कौन सी खास बात है, लेकिन अब एक बार निकालेंगे ज़रूर। चलिए, पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट एक बार बना दूँ यहाँ पे, वैसे वहाँ लिखा हुआ एक ही बात है। ए के कारण बी पे भार है ना बच्चों, के क्यू ए बाई बी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बी है। बी के कारण बी पे के क्यू बी बाई बी। सी के कारण बी पे अंदर है, अंदर कांस्टेंट होता है, कम ऑन, के क्यू सी बाई सी। अब कुछ नहीं करने का, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ये वैल्यूज यहाँ पुट करने का और आंसर लेने का। तो वी ए वी बी वी सी तीनों आ गए। वो दूसरा पार्ट जो कसुत्ता इंपॉर्टेंट था बच्चे, कसुत्ता वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बता दिया। On the whole, it is very important question minded. We will start now current electricity. ये questions चलते रहेंगे बच्चों, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे ये भी बताया था, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में। आंसर विल बी 1 बाई यानी C बाई 3। ऐसे निकालोगे ना, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी एस विल बी इक्वल टू C बाई 3। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, यहाँ नहीं जोड़ता, ये तो आंसर इसका है, ये अगर इसको ऐसे जोड़ दिया जाए और ऐसे जोड़ दिया जाए, अब कोई तुम्हें ये कहे ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो, ये तो ये निकाला ना। अब ये तीनों बच्चों पैरेलल में हो गए। दिस डायग्राम इज इक्वलेंट टू दिस, ठीक है बच्चों, पैरेलल में। कैसे होगे ये भी बता दूंगा बच्चों। आंसर विल बी C C C 3C, माइंड इट। और अगर ऐसा हो जाए बच्चों, ऐसे ऐसे ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, अगर एक ही कैपेसिटर के ऊपर ऐसे कोई लगा दे तो वो कैपेसिटर गायब हो जाता है बच्चों। दिस कैपेसिटर गेट्स बर्न्ट, गेट्स शॉर्ट, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपने मिला दी। ये तीनों तो पैरेलल में हो गए, है ना। तो आप इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, तीनों पैरेलल में,
और यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है। ये कैपेसिटर गायब क्यों हो गया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक वायर के थ्रू मिल गई। दिस कैपेसिटर गेट्स बर्न्ट। सारा चार्ज जो होगा ना बच्चे, ये ऊपर से फ्लो कर जाएगा, इसके अंदर कोई नहीं होगा, इस वायर में से फ्लो कर जाएगा। कैपेसिटर विल बी शॉर्ट। तो इसलिए बच्चों आंसर विल बी सी सी सी, 3C अगेन, माइंड इट। एक ही कैपेसिटर के ऊपर एक ही कैपेसिटर की पॉजिटिव ऐसे मिला दी जाए तो कैपेसिटर गायब, कैपेसिटर नहीं रजिस्टर भी गायब। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अब ये पैरेलल में क्या हो गए ये भी हम बता देंगे चार्ज डिवाइड करके। फिर अब फिलहाल हमने बोला था ना बच्चे, हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज व्हाट, बहुत सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। करंट इज डिफाइंड एज यू डिफाइंड इन योर लोअर क्लासेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में से ही करंट फ्लो करता है ना बच्चों। जो ही की को ऑन किया जाता है बच्चों, ये गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे? इधर। वो भाग तो नहीं पाएंगे, दे गेट ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ। ड्रिफ्टेड धीरे धीरे घिसड़ना, खिसकना, खिसकेंगे ना। जो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे बच्चे तो करंट फ्लो। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट, ये बाई कन्वेंशन लिया हुआ है। कोई पूछे ना इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे जा रहा है। कन्वेंशनल करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। याद रखना बच्चे, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है राइट में तो करंट भी फ्लो करता है राइट में, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन राइट में फ्लो कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यूनिट कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को दूसरा नाम साइंटिस्ट एम्पियर जी के नाम से दिया गया, तो एम्पियर। दूसरी यूनिट होती है बच्चे स्टैट एम्पियर। स्टैट एम्पियर को दूसरा नाम ESU ऑफ करंट भी कहते हैं, याद है ना? कूलम, स्टैट कूलम। वोल्ट, स्टैट वोल्ट। फैराड, स्टैट फैराड, लाइक दैट। ओम, स्टैट ओम। एम्पियर, स्टैट एम्पियर। CGS MKS दोनों यूनिट याद हो गई आपको। एक एम्पियर ये कौन सी यूनिट है? MKS यूनिट भी कहते हैं, SI यूनिट भी। ये कौन सी यूनिट है बच्चों? CGS। ESU ऑफ करंट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट। 1 एम्पियर जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर होता है बच्चों। 1 एम्पियर इज 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर, माइंड इट। जैसे कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन था, तो करंट ऐसे ही नहीं फ्लो कर जाता बच्चे, है ना। हर सब्सटेंस जिसमें से करंट फ्लो करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, रुकावट देता है। उस रुकावट को आप 10th में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी सब्सटेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी सब्सटेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज व्हाट, नॉट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, πr²। ठीक है, जितनी ज़्यादा लंबी होगी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लंबा फ्लो करना पड़ेगा ना बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इतना लंबा चल के आया, और ये छोटी सी वायर होती तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोटी होती, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ही चल के आते, लेंथ कम तो रुकावट भी कम। जैसे कोई बच्चा पढ़ने आता है, कोई 15 किलोमीटर से चल के आता है, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। किसी का घर पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट के बिल्कुल नज़दीक है बच्चों, स्कूल के बहुत नज़दीक है, कॉलेज के बहुत नज़दीक है, उसको रेजिस्टेंस भी कम, उसका रास्ते में रुकावट कम आएंगी क्योंकि स्पीड ब्रेकर भी कम होंगे, लेंथ ऑफ पाथ कम होगा बच्चे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे समझाते हैं? एक तो बीड़ा बीड़ा सा कंडक्टर है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, एक खुला खुला है बच्चों ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे चले गए। जैसे ये गेट है बच्चों, बड़ा गेट है तो 10 बच्चे इकट्ठे निकल जाएंगे। बीड़ा सा गेट है जिसमें से 2 ही बच्चे जा सकते हैं या एक बच्चा एट ए टाइम जा सकता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो बच्चा एक एक करके ही निकलेगा बेचारा, है ना बच्चे। तो इसलिए गेट अगर चौड़ा होगा तो 15 बच्चे इकट्ठे चले गए, इकट्ठे आ गए, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, रेजिस्टेंस कम होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। कंबाइनिंग दीज टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A टू रिमूव साइन ऑफ पर्सनैलिटी। ये आपने 10th में भी सीख लिया था। रो का नाम क्या होता है बच्चों? या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, याद है ना, या एक और नाम रेजिस्टिविटी। कम ऑन,
जो भी नाम आप दे सकते हैं बच्चों को। रेजिस्टिविटी इट्स ए कांस्टेंट ऑफ ओपेसिटी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ओनली, नेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, इट इज़ द प्रॉपर्टी नेचर। तो ये फार्मूला रो एल बाई ए अभी 12th में नहीं सीखा आपने, 10th में भी सीख लिया था। रो के डायमेंशन, आर के डायमेंशन सबके आपको आते हैं। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम एंड स्टैट ओम। ये स्टैट वर्ड आपको, ओम का सिंबल जो होता है याद है ना बच्चों, ये होता है, तो इसलिए इसका सिंबल स्टैट ओम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। अब सेकेंड यूनिट शुरू हो गई है। हैव ए नाइस टाइम।